बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको जो है ना लिपिड्स के बारे में बताएं कि लिपिड्स क्या चीज़ है और इसकी डिफिनीशन, और इसके बाद हम इसका इंशाअल्लाह क्लासिफिकेशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिपिड्स के बारे में पढ़ते हैं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि लिपिड्स चिकनाई, घी, तेल वगैरह को कहते हैं, लेकिन आज हम इसको तफसील से पढ़ेंगे। लिपिड्स का लफ्ज़ जो है ना ये डिराइव हुआ है लिपिड्स फ्राम लिपोस, और लिपोस ग्रीक में जो है ना यूनानी ज़ुबान में कहते हैं फैट्स को, चर्बी को कहते हैं। लेकिन इसका जो डिफिनीशन है तो वो इस तरह है कि ज़्यादातर जो लिपिड्स है वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए कि पानी जो है ना वो पोलर है और लिपिड्स जो है ना नॉन पोलर होते हैं। मोस्टली द लिपिड्स आर इनसॉल्युबल। ये नहीं कहना कि आपने कि सारे लिपिड जो है ना वो पानी में हल नहीं होते, मोस्टली हमने कहना है। तो लिपिड्स हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ, हेट्रोजीनियस का मतलब है कि मुख्तलिफ। लिपिड्स के अंदर फिर जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स आएंगे और हर ग्रुप की प्रॉपर्टी दूसरे से फिर मुख्तलिफ होगी। तो लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर। आपने कहना है वाटर का मतलब है पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे ईथर हो गया, नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक है। क्लोरोफॉर्म हो गया, तो बेंजीन है। तो इनमें लिपिड जो है ना ये हल होता है, पानी में हल नहीं होता। दूसरी आप ये बात भी याद रखें कि और जो हमने बायोमॉलिक्यूल पढ़े हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट में हमने पॉलीसेकेराइड पढ़ा है, वो बना था सिंपल मोनोसेकेराइड यूनिट से। मोनोसेकेराइड यूनिट इकट्ठे होकर पॉलीसेकेराइड बनाते थे। इस तरह हमने प्रोटीन बना था, प्रोटीन में अमीनो एसिड चेन मिलके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। इस तरह न्यूक्लिक एसिड हमने पढ़ा है, न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड मिलके एक लंबा सा चेन बनाते हैं। लेकिन लिपिड्स में ऐसा चेन नहीं होगा कि यूनिट्स इकट्ठे होकर बड़ा सा चेन बनाए। टर्पीन में जो है ना, जो रबड़ है टर्पीन में उसमें है, लेकिन हम इसको फिर मिसलिनियस लिपिड में फिर वो डिस्कस करेंगे। तो अनलाइक पॉलीसेकेराइड प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ये चीज़ें जो हमने प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड जो हमने पढ़ी है, कंपोज्ड ऑफ मोनोमर, ये मोनोमर से बनी है। बट लिपिड्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल, ये अलग स्मॉल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल होते हैं। इस तरह पॉलीमर नहीं होते, लंबा सा चेन नहीं बनाएंगे। ये आपने याद रखना है। दी हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ, हाइड्रोफोबिक का मतलब ये वाटर हेटिंग, यानी ये पानी में हल नहीं होते ना, तो ये नॉन पोलर है। तो वो इसके स्ट्रक्चर में इसकी कौन सी बात है ना कि इसकी हाइड्रोफोबिसिटी आती है। तो द हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ लिपिड्स इज ड्यू टू non-polar hydrocarbon chain present in its structure। देखिए जरा, आपको मैं एक सिंपल लिपिड्स की एक मिसाल दूँ, जो कि कोलेस्ट्रॉल, जो क्या ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड से बने होते हैं। इसका ये फार्मूला है CH2O, C डबल बॉन्ड OR, CHO, C डबल बॉन्ड OR, CH2O, C डबल बॉन्ड OR। तो देखिए ये जो लिंकेज है लिपिड्स में, ये ईस्टर्न लिंकेज है। और ये जो आपको ये चेन नजर आ रहा है ना, R अल्काइल ग्रुप जो है, ये असल में R जो है ना अल्काइल ग्रुप, इस तरह लंबा सा चेन होता है, CH2 एंड सो ऑन।
ये 10 कार्बन भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 18 30 कार्बन भी हो सकते हैं। तो ये जो चेन है ये असल में नॉन पोलर है। तो जब ये नॉन पोलर है और ये साइड भी नॉन पोलर है, दोनों साइड इसकी नॉन पोलर है और पानी तो पोलर है, तो इसलिए ये पानी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करता। यही वजह है कि लिपिड्स आर इनसॉल्युबल। तो जिन लिपिड में इस तरह नॉन पोलर दोनों साइड होते हैं तो वो आपके पास हाइड्रोफोबिक इन नेचर होंगे। दूसरी यह बात आप याद रखें कि लिपिड्स में जो बाड है अल्कोहल इन ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड की दरमियान, वो बाड है ईस्टर बाड। एग्जाम्पल ऑफ लिपिड्स, इसमें आपके पास आते हैं सिंपल फैट्स यानी चर्बी, घी वगैरह। इसमें आपके पास ऑयल आते हैं, इसमें आपके पास स्टीरॉयड आते हैं, स्टीरॉयड्स। फिर स्टीरॉयड्स में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल आता है। इस तरह हार्मोन्स आते हैं, हार्मोन्स सारे हार्मोन नहीं, स्टीरॉयड हार्मोन, एंड्रोजन, ईस्ट्रोजन, दीज आर कॉल्ड स्टीरॉयड हार्मोन। इस तरह आपके पास विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, ये जो विटामिन है तो ये भी आपके पास वो लिपिड्स के ग्रुप में आते हैं। फिर हम आगे सब क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसमें अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की इस तरह कोई मुस्तनद ख़ास क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन हम जो इधर फॉलो करेंगे वो ब्लूर की क्लासिफिकेशन को फॉलो करेंगे। ब्लूर ने जो है ना लिपिड्स की क्लासिफिकेशन की है, जो अभी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ब्लूर क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, बस आप इसको सिंपल सा, ये थोड़ा सिंपल सा है, ये ब्लूर क्लासिफिकेशन। इन्होंने जो है ना बड़े आसानी तरीके से लिपिड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक ये कहते हैं कि सिंपल लिपिड्स होते हैं, आपको बताऊंगा कि सिंपल लिपिड्स क्या है। एक वो कहते हैं कंपाउंड लिपिड्स और कॉम्प्लेक्स लिपिड जिसको कहते हैं। और तीसरा आपके पास है डिराइव्ड लिपिड्स। अकॉर्डिंग टू ब्लूर, लिपिड्स आर classified in 3 main categories: simple lipids, compound lipids और complex lipids। तीसरा है derived lipids। आगे फिर इसकी तफसील आ रही है ना नेक्स्ट वीडियोस में। तो सिंपल लिपिड्स वो होते हैं जिसमें अगर सिर्फ अल्कोहल होता है और फैटी एसिड, बस ये याद रखिए। वो लिपिड्स जिसकी हाइड्रोलिसिस हो जाए, अब हम इसको तोड़ दें तो इससे क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा और फैटी एसिड बनेंगे, तीसरी चीज़ नहीं बनेगी। इसको हम कहते हैं सिंपल लिपिड्स कहते हैं। फिर सिंपल लिपिड जो है ना, इसकी फिर 2 टाइप्स है। एक को कहते हैं ट्राइग्लाइसराइड और न्यूट्रल फैट। ट्राइग्लाइसराइड्स, इसका दूसरा नाम है न्यूट्रल फैट्स, और दूसरा इसके है वैक्सिस। फिर ट्राइग्लाइसराइड और न्यूट्रल फैट्स की फिर 2 कैटेगरीज हैं। एक को कहते हैं सॉलिड फैट्स और दूसरा आपके पास है ऑयल। थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करता चलूँ, फिर आगे हम तफसील से पढ़ेंगे इसकी। अगर आपने लिपिड लिया है और लिपिड की हाइड्रोलिसिस हो जाए, हाइड्रोलिसिस मीन वो टूट जाए, तो आप उसको तोड़ दें एंजाइम की मदद से। तो सिंपल लिपिड्स वो होते हैं जो तोड़ने से उसके अंदर